चमकीला, the Elvis of पंजाब। खाने में जबकि दिन रात मेरे दिमाग में संगीत चल रहा होता है और मैं जराबे बना रहा होता हूँ। अमर सिंह चमकीला। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने संदीला बोला था। वो तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखने वाला है। चल जा। आपने कोई गीत सुना मेरा? सुना है जी। चमकीलिया, अपने यहाँ अब तक जितनी भी बायोग्राफिकल फिल्में बनी हैं उसमें इम्तियाज की अमर सिंह चमकीला अलग नजर आती है, अलग समझ आती है। इम्तियाज अली ने पंजाब के चर्चित सिंगर अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर फिल्म बनाई है। ये उनकी बायोपिक बताई जा रही है, मगर इस फिल्म की कहानी चमकीला की जिंदगी से थोड़ी अलग है। ये फिल्म चमकीला की वो कहानी दिखाती बतलाती है जैसा इम्तियाज को लगता है कि चमकीला थे। मगर अपने यहाँ अब तक जितनी भी बायोग्राफिकल फिल्में बनी हैं उसमें इम्तियाज की अमर सिंह चमकीला अलग नजर आती है, अलग समझ आती है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ चमकीला की लाइफ के मुख्य इवेंट्स को उठाकर कहानी में पिरो नहीं देती, उस फिनोमेना को समझने की कोशिश करती है, फिर हमें बताती है। वो प्रोसेस इस फिल्म को अलग बनाता है। सिनेमैटिक टूल्स की मदद से ये फिल्म आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। आप चमकीला के बारे में जो भी सोचते हैं उस नजरिए को चैलेंज करती है, एक इंसान के तौर पर आपको चैलेंज करती है, क्योंकि ये हमारे सोशल बिहेवियर के बारे में बात करती है। हम क्या हैं और क्या दिखना चाहते हैं इस जिंद को एक्सप्लोर करती है। फिल्म एक गाना है बाजा। इस गाने को देखकर तमाशा के गाने चली कहानी की याद आ जाती है, क्योंकि इसमें आपको चमकीला की कहानी संक्षेप में सुनाई जाती है। इस गाने में एक लाइन है, जिस वजह से चमका वो उस वजह से टपका, चमकीला ठरकीला वो गंदा बंदा। ये लाइन सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है, थोड़ी अटपटी भी, क्योंकि चमकीला के साथ जो भी हुआ उसके गाने की वजह से ही हुआ। लोगों ने उसका गाना सुनकर उसके बारे में राय कायम की, क्योंकि वो अपने गानों में पुरुषों की फैंटेसी के बारे में बातें करता था, महिलाओं के शरीर पर गाने बनाता था, जो उसने बचपन से अपने आसपास देखा, जो सुना, जिन परिस्थितियों से गुजरा, उन्हीं चीजों ने उसकी पर्सनैलिटी को शेप किया। अब वो बड़ा होकर वही चीजें कर रहा है। फिल्म में एक सीन है, चमकीला 5-7 साल का एक बच्चा है, कुछ महिलाएं जमा होकर एक गाना गा रही हैं, उसमें खड़ा शब्द बार बार आ रहा है और उनके गाने में इस शब्द को वही अर्थ है जो आपके दिमाग में आ रहा है। इस पर चमकीला अपनी माँ से पूछता है कि खड़ा का क्या मतलब होता है, ये किस बारे में बात हो रही है, तो माँ उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है। फिर वो बड़ा होता है तो उसी तरह के गाने बनाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी फिल्में बनाने से उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी। चमकीला के आर्ट से लेकर उसकी लाइफ तक इस चीज़ से डिफाइन होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये फिल्म सामाजिक रूप से चमकीला को समझने की कोशिश करती है। उसका एक आयाम ये भी है कि जब वो स्टेज से खड़े होकर गाता है और नीचे लोग नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई हैसियत है, उसको अथॉरिटी का भाव महसूस होता है, तो उसने पहले कभी फील नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक कथित नीची जाति फैमिली में पैदा हुआ। उसे धमकियां मिलती हैं, वो वादा करता है कि अश्लील गाने नहीं गाएगा, धार्मिक गाने ही बनाएगा, मगर जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचता है लोग उसके पुराने वाले गाने गाना शुरू कर देते हैं और वो गाना शुरू कर देता है। चमकीला की इस हरकत पर उसके साथ काम करने वाला एक साथी कहता है, जब गाने की बात आती है तो ये लोगों का गुलाम है, ये गुलामी उसे रगों में रची बसी है, वो कभी नहीं गई। वो गाने गाकर स्टार तो बन गया मगर इंसान तो वही है, इसलिए वो लोगों के कहने पर फट से अश्लील गाने गाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे जो हाई चाहिए वो लोगों की प्रतिक्रिया से आती है। आर्ट और आर्टिस्ट धर्म, जाति, समय और समाज जैसी चीजों से परे होता है, मगर सिर्फ लेखन में, जीवन में नहीं। अमर सिंह चमकीला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अलगाववादी भी मारना चाहते थे, पुलिस भी खत्म करना चाहती थी, समाज और धर्म के ठेकेदार भी उनके खिलाफ थे, साथ ही सिंगर्स से भी उनके ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। और ये सब क्यों हो रहा था? उनके गानों की वजह से। इम्तियाज ने अमर सिंह चमकीला की कहानी को कहने का जो तरीका चुना है वो कारगर साबित होता है। फिल्म की शुरुआत चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की मौत से शुरू होती है। फिल्म की कहानी एक रात में घटती है, मगर उसमें आप चमकीला का अतीत भी जान लेते हैं और वर्तमान से भी अप टू डेट रहते हैं। फिल्म की नॉन लीनियर बुनाई कहानी में आपको दिलचस्पी और एक्साइटमेंट दोनों आएगी। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला का रोल किया है। चमकीला होने में और चमकीला बनने में जो फर्क है वो आपको दिलजीत की परफॉर्मेंस में दिखता है। दिलजीत भी चमकीला की ही तरह पंजाब में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, उनके गाने सुनकर बड़े हुए, प्लस से वो खुद भी सिंगर है, इसीलिए जब वो चमकीला बनते हैं तो यकीन होता है।
परिणीति चोपड़ा ने चमकीला की को सिंगर और पत्नी अमरजोत का रोल किया है। परिणीति कहीं खलती नहीं है, एक प्रॉपर पंजाबी किरदार में उनके लिए ये हासिल कर लेना बड़ी बात है, मगर वो कहीं स्टैंड आउट नहीं करती और उनके कुछ खास मौके भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा फिल्म में अंजुम बत्रा और अनुराग अरोड़ा वो दो एक्टर्स हैं जिनका काम आपको याद रहेगा। अंजुम ने ढोलकिया का रोल किया है जो चमकीला को पहला मौका देता है। भाई अनुराग ने उस डीएसपी का रोल किया है जिनको चमकीला के दोस्त और शार्गिद उसकी कहानी सुना रहे हैं। अमर सिंह चमकीला रेगुलर बायोपिक नहीं है, क्योंकि ना ये फिल्म पूरी तरह से फिक्शनल है और ना ही पूरी तरह से ये तथ्यात्मक। मगर हमारे यहाँ जितनी भी बायोपिक्स बनी हैं उसमें से ये फिल्म का दर्जा अव्वल रहेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है पिछली सभी बायोपिक से अलग है। सब्जेक्ट मटेरियल चाहे जो हो, लेकिन उसका भरता जैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, इसे एक बार देखना जरूर बनता है। आपको क्या लगता है, फिल्म कितनी ज्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.